नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट क्या है, बहुत समय से आप लोग वेट कर रहे थे। इस किताब का बहुत ज़्यादा वेट था। रीजनिंग की किताब चैप्टर वाइज, जिसका नाम है 7200 TCS MCQ। इसमें वो सारे MCQ है। मैं थोड़ा नज़दीक ला कर दिखा देता हूँ आपको। इसमें वो सारे TCS के MCQ है जो कि जनवरी 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, SSC CGL टायर 1, CPO टायर 1, CHSL टायर 1, MTS, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होगी, ये किताब हिंदी मीडियम में भी है और ये किताब इंग्लिश मीडियम में भी है। हिंदी मीडियम वाले भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको किताब दिखा देता हूँ, शायद आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल सेम कंटेंट है, मतलब क्वेश्चन नंबर अगर किसी चैप्टर का 5 इंग्लिश में है तो वो सेम क्वेश्चन है, वो हिंदी में भी आपको मिलेगा। अगर किसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 190 है इंग्लिश में तो सेम हिंदी में मिलेगा, सेम सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब क्या है कि ट्रांसलेटेड वर्जन है, हिंदी और इंग्लिश का और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, और क्या क्या खास बात है इस किताब की, मैं थोड़ी सी मोटे कितनी है ये आपको बता देता हूँ। ऑब्वियसली क्या है कि इसमें सारे चैप्टर कवर है, कितने चैप्टर वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरह से किताब होगी। इस तरह से आपको ये किताब नजर आएगी। ऐसे हिंदी मीडियम की आएगी, ऐसे इंग्लिश मीडियम की। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये किताब तो आपने देख ली होगी और ये मार्केट में अवेलेबल है। आपकी जो नज़दीक बुक शॉप है वहाँ पे आपको मिलेगी। अगर नहीं मिल रही है तो बुक शॉप ओनर को बोलिए कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से इस किताब को मंगवाए और वो पिनेकल बुक्स distributor.com वहाँ पे जाकर रजिस्टर भी कर दे, ताकि हमारी जितनी भी किताबें हैं सबका अपडेट उसको मिलता रहे, डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलता रहे। क्योंकि जब तक डिस्ट्रीब्यूटर से किताब अगर बुक सेलर के पास नहीं गई है तो आपको बहुत जल्दी किताब अगर चाहिए तो वहीं से मिल सकती है। उसके अलावा क्या है कि अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे भी ये किताब अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे आपको ये किताब जरूर मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो मैंने किताब के बारे में बता दिया, और कितने चैप्टर वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो चैप्टर है पूरी किताब में वो है 23 चैप्टर है। 23 चैप्टर है, जैसे एनालॉजी, वर्बल, जितने भी चैप्टर होते हैं रीजनिंग के, और पूरा डिटेल एनालिसिस है। पिनेकल की किताबों की 4-5 खास बात होती है। एक तो पेपर क्वालिटी बहुत ही शानदार होता है, बाइंडिंग बहुत शानदार होती है, बाइंडिंग बहुत ही शानदार होती है, हाई क्वालिटी बाइंडिंग होती है, हाई क्वालिटी का कवर पेज होता है। जिन बच्चों ने मंगवाई है किताबें अमेजन, फ्लिपकार्ट से या दुकानदार से मिली है, उनकी पैकेजिंग बहुत बढ़िया होती है। इस किताब की पैकेजिंग जब आप मंगवाएंगे आपको बहुत ही शानदार पैकेजिंग और पैकिंग नजर आएगी, जिससे कि डैमेज होने की संभावना न हो। उसके बाद भी आप, ये किताब है आपकी जल्दी से खराब नहीं होगी, कई समय तक आपकी किताब ये चलेगी। लेटेस्ट क्वेश्चन है, पिनेकल की किताबों में आमतौर पर लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, TCS वाले क्वेश्चन है सारे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब हाईली रेलिवेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इन किताबों में, और दोनों ही किताबों में। ठीक है, चैप्टर वाइज है। इसके अलावा किसी को शिफ्ट वाइज चाहिए, देखो शिफ्ट वाइज भी रीजनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर वाइज थोड़ा आएगा एग्जाम में, वो तो कहीं से भी पूछ सकता है ना 25 क्वेश्चन में। इसलिए जो किताब शिफ्ट वाइज है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऑलरेडी हमारी किताब पब्लिश हो चुकी है, तो पिनेकल के पास में अब 4 किताब है रीजनिंग की, SSC का जहां तक सवाल है, और 4 किताबें आने वाले टाइम में रेलवे की होगी। तो कौन कौन सी? चैप्टर वाइज हिंदी मीडियम, चैप्टर वाइज इंग्लिश मीडियम, शिफ्ट वाइज हिंदी मीडियम, शिफ्ट वाइज इंग्लिश मीडियम, पूरी कंप्लीट लेटेस्ट। जो MTS के क्वेश्चन थे अक्टूबर वगैरह में, अक्टूबर 2021 में हुए थे, अक्टूबर नवंबर में, वो भी इंक्लूड है। CHSL 2021 में जो एग्जाम हुआ था सितंबर वगैरह, वो भी इंक्लूड है, और CGL का भी इंक्लूड है। 99 शिफ्ट जो पिछले 4-5 महीनों में हुई है, CGL, CHSL और MTS की, और वही सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रीजनिंग में आपको MTS के लगेंगे, उसके बाद CHSL के, और सबसे आसान CGL के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। तो जो 99 शिफ्ट है वो आपको शिफ्ट वाइज किताबें भी देख सकते हैं, और इसमें भी चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको जरूर सोल्व करने चाहिए। सीरीज वगैरह के थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है, आपको एक आदत पड़ जाएगी। तो पहले तो ये किताब कर सकते हैं, उसके बाद शिफ्ट वाइज किताब कर सकते हैं, और ये सारे आपको फिर हमारे टेस्ट पास में भी, टेस्ट पोर्टल में भी आएंगे। अगर आपने
इसका ई बुक वर्जन भी है। इन किताबों का ई बुक भी हमारी वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। याद रखें, ई बुक है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, वो ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, मोबाइल ऐप से भी पढ़ सकते हैं, पिनेकल एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, और वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। डाउनलोड, स्क्रीनशॉट लेना, प्रिंट आउट लेना या और कोई चीज करना, ये एक लीगल ऑफेंस है और कॉपीराइट वायलेशन है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए किसी को दिमाग में ये है कि मैं डाउनलोड कर लूं, टेलीग्राम पे शेयर कर दूं, इस तरह की मेंटलिटी आप न रखें। लीगल एक्शन होगा, कड़ा एक्शन होगा। तो इसलिए अगर किसी को प्रिंटेड चाहिए तो ये है, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो ई बुक खरीदे। अब मैं आपको स्क्रीन पे लिए चलता हूं जिसमें बताऊं कि इसके अंदर क्या है और कौन कौन सी किताब आने वाली है। हमारी शिफ्ट वाइज एसएससी की मैथ आने वाली है, जिसमें कि अभी हाल फिलहाल में फरवरी में भी जो हुए थे, 3 फरवरी का आखिरी टेस्ट हुआ था एसएससी मेंस का, वो भी इंक्लूड कर दिया गया है उस किताब में। एमटीएस के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं, सीएचएसएल के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं, सीजीएल के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं, और वो किताब लगभग छपने के कगार पे है। मतलब अगले 5-7 दिनों में एसएससी की मैथ वाइज किताब भी आपको आ जाएगी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। और जो इंग्लिश की किताब है जिसमें कि एसएससी मेंस का जो एग्जाम हुआ था टाइप 2 का भी, वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। 2 सेट थे, एमटीएस के भी इंक्लूड है, सीएचएसएल के भी है, सीजीएल के भी है, सीपीओ के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए। मतलब कि लेटेस्ट अप टू डेट पिनेकल की किताबें, लेटेस्ट अप टू डेट हाई क्वालिटी पेपर, नो वाटरमार्क। कईयों में क्या होता है कि ये सर वो सर, बीच में वाटरमार्क्स बहुत होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, क्वालिटी पेपर की बहुत खराब होती है। पिनेकल की किताबों में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, और यही कारण है कि पिनेकल की किताबें आज के टाइम में ट्रेंड करती है। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें आज के टाइम में पिनेकल की है। मार्केट में कमी है, शॉर्टेज है, हम इस शॉर्टेज को पूरा कर रहे हैं। दिन रात मशीनें चल रही है, बहुत सारे एम्प्लॉय दिन रात काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो जल्दी ही हम लोग इसको कर देंगे। और आने वाले टाइम में इसी महीने लगभग 15 किताबें रेलवे और एसएससी दोनों को मिलाकर आएगी। इंग्लिश की ग्रामर की किताब आ रही है, इंग्लिश की वोकैब की किताब आ रही है, बहुत ही शानदार किताब आएगी, आप देखना उनको। और जो ये रेलवे की है, मैथ की चैप्टर वाइज ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश मीडियम की आ चुकी है, बच्चों ने उसको बहुत पसंद किया है। रीजनिंग की भी बहुत जल्दी आएगी, आखिरी स्टेज पे काम पहुंचा हुआ है। जीएस की भी बहुत जल्दी आ जाएगी, वो भी आखिरी स्टेज में काम पहुंचा है, लगभग एक साथ ही आएगी, 1-2 दिन की गैप से। शिफ्ट वाइज भी आएगी, किसकी, रेलवे की, और फुल लेंथ पेपर भी आएंगे, और वो मॉक टेस्ट में भी इंक्लूड होंगे जो टेस्ट पास है पिनेकल का। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इतने ऑपरेशन देखेंगे, 100 से ज्यादा एम्प्लॉय लगे हुए हैं अलग अलग, कोई मैन्युफैक्चरिंग में, कोई प्रिंटिंग में, कोई कहीं पे, वो सारे आप लोगों तक हाई क्वालिटी लेटेस्ट कंटेंट पहुंचाने के लिए लगे हुए। अब मैं इन किताबों को ले चलता हूं आपके कि अंदर से क्या है, कौन सा कंटेंट है, कैसे एग्जाम का एनालिसिस किया गया है, और इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है और चैप्टर वाइज भी है, तो वो आपको स्क्रीन पे मिलेगा। अब मैं आपको इस स्क्रीन पे ले चलता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि इस किताब में क्या है। ये देखिए कितने चैप्टर है, ये चैप्टर टोटल 23 चैप्टर है। टोटल 23 चैप्टर में 7200 क्वेश्चन, 614 टोटल पेज है इस किताब के। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन है उसको हमने, क्योंकि किताब का साइज बड़ा ना हो, कॉस्ट ज्यादा ना हो जाए, सेलेबल हो, दुकानदार भी रख ले, फ्लिपकार्ट पे भी ज्यादा खर्चा ना आए, सारी चीजें मैनेज करने के लिए हमने क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वरना आपको जरूरत नहीं है इतनी, इसके अलावा इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। किताब अपने आप में काफी मोटी है, 650 पेज भी, 615 पेज है, कम नहीं होते। इसके अलावा आप शिफ्ट वाइज किताब करने की कोशिश करें। तो आगे चलते हैं कि अब ये मैंने आपको चैप्टर बता दिया, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर है। फिर है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, इससे आपको ये पता चलेगा कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, वेटेज कितनी है किस चैप्टर की। यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि सीपीओ में कितने आए हैं, सीजीएल में कितने आए हैं, ये सारे नंबर ऑफ शिफ्ट कितनी है इस किताब में वो पता चल रही है। तो ये यहाँ पे पता चल गया। उसके बाद में कि चैप्टर वाइज कितनी वेटेज है, तो चैप्टर वाइज देखिए, अगर एमटीएस की बात करें जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, एमटीएस का जो एग्जाम एमटीएस 2020 है 21 में हुआ था। ये देखो यहाँ पे डेट भी लिखी हो, एग्जाम डेट। यहाँ तक एमटीएस 2020 कब हुआ था, 5/10 से लेकर 2/11/2021 को हुआ था, इसके बीच में। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपके सामने
ये आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितनी वेटेज है। ठीक है, एमटीएस के कितने क्वेश्चन आए 20 शिफ्ट में टोटल। तो देखिए ब्लड रिलेशन है वो एमटीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसके अलावा ज्यादातर चैप्टर ब्लड रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ब्लड रिलेशन हुआ, फिर कुछ चैप्टर होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कैलेंडर। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि टीचर है कैलेंडर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा लगता है टीचर ऐसा बिहेव करते हैं रीजनिंग के कि जैसे इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं है रीजनिंग में, जबकि एक्चुअल में एक भी क्वेश्चन नहीं आता आमतौर पर कैलेंडर से। तो जो कैलेंडर हुआ, क्लोक हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है टीचर तो आप उसको किताब दिखाइए, भैया क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे इससे। ठीक है, तो कौन से चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एनालॉजी और एनालॉजी। ये देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, फिर उसके बाद सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन से जो चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सीरीज नॉन वर्बल है उससे भी क्वेश्चन काफी आते हैं। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि कौन से कहां से आते हैं और कौन से डिफिकल्टी लेवल है, ये भी जब आप अंदर जाएंगे पता चलेगा। ये जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जिससे आप समझ पाए कि क्या होता है एक्चुअल में चैप्टर के अंदर क्या होगा। उसके बाद में क्या है कि सारे क्वेश्चन है इस तरह से आपको दिए हुए हैं। ये किताब इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में भी सेम आपको मिलेगी, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी सेम मिलेगी। तो फॉन्ट साइज जहां का सवाल है, क्वेश्चन के कहां पे बोल्ड करना, फॉर्मेटिंग का जहां तक सवाल है, ठीक है, ये बहुत ही आपको परफेक्ट मिलने वाली है। पेपर की क्वालिटी है, कोई वाटरमार्क नहीं होगा बीच में जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो हाई क्वालिटी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, फिर क्वेश्चन जब चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म होने के बाद में इसकी आंसर की होती है। आंसर की बाद में देखिए एनालॉजी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया एनालॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये क्वेश्चन इसके चल ही रहे हैं, एक एक चैप्टर में हजार क्वेश्चन, 2,000 क्वेश्चन भी हैं कई चैप्टर में। ये देखिए यहाँ पे चल ही रहे हैं ये क्वेश्चन। तो ये वाले चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए 700 से क्वेश्चन है कि, लेकिन है इंपॉर्टेंट। आप कम से कम 400-500 भी क्वेश्चन कर लेते हैं। और देखिए ये जो आखिर में आपको नजर आ रही है एमटीएस वाले क्वेश्चन है, एमटीएस वाले क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश अगर आप चाहते हो तो पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो इस चैप्टर का। 800 से ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन पीछे वाले 200-300 भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी उस चैप्टर पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट है उसी को ही आपको ज्यादा फॉलो करना चाहिए। एमटीएस है, सीएचएस है, सीजीएल है, जो 99 शिफ्ट है टोटल है, उसके लगभग 2,500 के आसपास क्वेश्चन जो बन रहे हैं आखिरी के 2475 क्वेश्चन, वो आपको बड़ी जरूर ढंग से करनी चाहिए इस किताब से। ठीक है, बहुत फायदा होगा जब फिर ये आंसर की इस तरह से नजर आएगी आपको आंसर की के बाद में। और ये सारा एज इट इज है वो ई बुक में भी आपको नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, किताब में तो ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ पे क्या है कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं तो इसलिए आपको लग रहा है ये आपको ऐसे ही नजर आएगा, ऐसे इसको नजर आए कहाँ पे बोल्ड करना है, कहाँ पे अंडरलाइन करना है, सारी चीजें बहुत परफेक्शन के साथ में डायग्राम वगैरह बनाए हुए हैं। ये देखिए रीजनिंग में डायग्राम बहुत होते हैं, 3-3 डायग्राम बनते हैं क्योंकि टेस्ट पोर्टल पे भी जानी है ये पूरी की पूरी चीजें। ये देखिए तो इस तरह से है, मैं आगे और भी फटाफट ले चलता हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, उसके बाद में उसके आंसर की है, उसके बाद में इसके सॉल्यूशन है, डिटेल में सॉल्यूशन है। इस तरह से पूरा किताब में आपको डिटेल में सॉल्यूशन ऐसे मिलेंगे। ठीक है, मैं और भी चलता हूं आगे फटाफट, जिससे आपको नॉर्मल दिखा देता हूं, डायग्राम वगैरह वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए कौन सा चैप्टर आ गया, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले चैप्टर हैं। ये देखिए डायग्राम वगैरह, कोरल के डायग्राम है, ये देखिए। तो इसलिए कई बच्चे बोलते हैं कि टाइम क्यों लग रहा है इतना, इसलिए लग रहा है कि डायग्राम बहुत होते हैं रीजनिंग में। डायग्राम को बनाने में, डायग्राम को चेक करने में गलत तो नहीं हो गया है, 3-3 डायग्राम बनते हैं एक ही डायग्राम के, क्योंकि जो डायग्राम वहां पे बनेगा किताब के लिए वो टेस्ट पोर्टल के लिए फिट नहीं होता डायग्राम। टेस्ट पोर्टल का अलग डायग्राम होता है, उसका साइज, उसका जो स्ट्रोक होता है लाइन का, वो टेस्ट पोर्टल का अलग हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको पूरी चैप्टर में नजर आएगा। तो डायग्राम बहुत होते हैं रीजनिंग में, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है किताब को बनाने में। समझ गए होंगे आप किस तरह से ये किताब होगी, पूरे डिटेल में सॉल्यूशन। ये किताब करने के बाद में आप परफेक्ट हो जाओगे एसएससी के लिए। और चलता हूं आगे, ये चैप्टर आ जाता है डाइसन क्यूब वाला। ये देखिए डाइसन क्यूब, तो ये जैसे इंग्लिश में दिया हुआ ऐसे ही हिंदी में दिया हुआ, डिटेल में सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन फिर आंसर की। ठीक है, इस तरह से सारा आपको मिलेगा। ये देखिए इस तरह डायग्राम, ये देखिए ये डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये डायग्राम बनते हैं 3-3, अगर ये डायग्राम बना है
तो ये 3 बने, एक इमेज के 3 बनते हैं, अलग अलग जगह पे यूज होते हैं वो। ये देखिए, इस तरह की डायग्राम बनाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है टास्क। ये देखिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये किताब आपकी जो कसौटी है उस पर खरी उतरेगी, और पिनेकल की किताब में ऐसे ही ट्रेंड होती रहेगी, आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी हमें, हम आपको बेनिफिट देते रहेंगे, नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। अगली जो किताब आ रही है वो मैथ की शिफ्ट वाइज, इंग्लिश की शिफ्ट वाइज, इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश की वोकैब, करंट अफेयर्स की किताब आ रही है कल, जो 1000 MCQ है टीसीएस पैटर्न पे पिछले 1 साल की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जीके आपकी अच्छी हो। ठीक है, और भी हमारी वेबसाइट पे जाकर ssccglpinnacle.com/books कर सकते हैं आप, जिससे सारी किताबें कौन कौन सी है आपको पता चल जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं, और डायरेक्ट पिनेकल की वेबसाइट का लिंक है, आपको रिडायरेक्ट कर देगा अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, तो जिससे कि आप कोई भी किताबें वहां पे खरीद पाएंगे।